हमारा जो आमाशय यानी पेट रहता है वो 3 भाग का में बटा होता है। पहला होता है कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, तो 3 भाग में बटा होता है। उसके बाद भोजन यहाँ से सीधा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मार्ग क्लासेस में। मैं सीनूराज क्लास 6। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ भोजन कैसे पचता है। आप लोग कभी सोचते होंगे, अगर खाली समय में बैठे होंगे तो सोचते होंगे कि भोजन कैसे पचता है, क्या कारण है। कभी एसिडिटी हो जाता है पेट में, कभी पेट दर्द करने लगता है, कैसे हमारा शरीर मोटा होता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। तो इस वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, हमारा जो शरीर रहता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है और साथ में हमारे जो शरीर है उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब हम भोजन ग्रहण करेंगे तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। तो ये सब कैसे संभव है? पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही संभव है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा मुख गुहा या मुख गुहिका। हम भोजन को मुंह में डालते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। यही दांत रहता है मुंह में। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो दांत इसे चबाता है, इसे छोटे छोटे टुकड़े करता है। साथ ही हमारे कंठ के पास में ऐसे ही इस तरीके से छोटा सा लटका हुआ रहता है, वो रहता है लार ग्रंथि। उसी से लार निकलता है। भोजन जो रहता है उस लार से सना जाता है, लार निकलता है। अब मुख में हमारे 3 टाइप का लार पाया जाता है। एक तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती है। उसके बाद भोजन सना जाता है लार से। जब अगर लार नहीं रहेगा तो हमारा भोजन जो कंठ से नीचे नहीं जा पाएगा, जाएगा भी तो छिला जाएगा। इसलिए हमारे मुंह के पास में लार ग्रंथि दिया हुआ है ताकि भोजन मुलायम रहे और हम उसे आसानी से निगल सकें। अब देखिए, भोजन मुंह से जाएगा यहाँ ग्रसनी में। ग्रसनी में 2 द्वार, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार में जाएगा वायु और निगल द्वार में भोजन। तो हमें किस द्वार में जाना है? निगल द्वार में। अब निगल द्वार से होते हुए आप जाइएगा ट्रैकिया यानी कि ग्रास नली में। ग्रास नली की दीवार होती है 25 सेंटीमीटर लंबी। अब जब इसमें भोजन जाता है, इसमें क्रमक कुंचन होता है, फूलता है, सिकुड़ता है, शिथिलन और अनुशिथिलन, यही होता है इसमें। उसके बाद भोजन ग्रास नली से डायरेक्ट सीधा जाता है अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद अमाशय में ये क्या बोलते हैं इसे? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि रहता है 3 टाइप का, उसमें कुछ में ऐसा ताकत रहता है कि जो मुंह में भोजन लिए हैं उसके साथ जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी बैक्टीरिया आया है उसे नष्ट करता है। अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से नष्ट नहीं होगा तो फिर जाएगा, हमारा अमाशय है ही ना, उसे नष्ट करने के लिए अमाशय में निकलता है HCl। अगर जितना ज़्यादा आप भोजन ग्रहण करिएगा उतना ही ज़्यादा HCl निकलेगा। जब HCl निकलेगा तो HCl तो बहुत ही पावरफुल अम्ल है, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देगा, छोटे छोटे टुकड़े उसके कर देगा, एकदम तोड़ देगा। और साथ में जो बैक्टीरिया या जीवाणु आया है उसे भी ये नष्ट कर देगा। हमारा जो अमाशय यानी पेट रहता है वो 3 भाग का में बटा होता है। पहला होता है कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, तो 3 भाग में बटा होता है। उसके बाद भोजन यहाँ से सीधा जाता है छोटी आंत में। आप सोचिए, हमारा जो अम्लीय भोजन है ये HCl के कारण ज़्यादा ही एकदम बहुत ही मजबूत अम्ल है ना ये। तो जब भोजन रहता है उसे बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। जब ये छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत की दीवार होती है पतली। अम्लीय भोजन जब इसमें जाएगा तो नुकसानप्रद यानी नुकसान पहुँचाएगा। छोटी आंत की दीवार फटने का भी डर रहता है। तो इसीलिए यहाँ जो हमारा यकृत है, यकृत से पित्त निकलता है और जो कि पित्त की थैली यानी पित्ताशय में जमा होता है। ये पित्त रहता है क्षारीय रहता है। जैसे ही भोजन छोटी आंत में जाता है ये पित्त का भी रास्ता खुल जाता है, ये धीरे धीरे करके छोटी आंत में पहुंच जाता है और अम्लीय भोजन को ये क्षारीय बना देता है। उसके बाद यहाँ इसका काम होता है वसा, जो हमारा क्षारीय द्रव्य यानी कि पित्त है उसका काम होता है वसा पर कार्य करके उसे तोड़ना। तो भोजन यहाँ से ये छोटी आंत भी 3 भाग में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो भोजन यहाँ से पचते हुए डायरेक्ट इलियम में जाके जमा हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि, ये ग्रंथि है, इससे अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 3 टाइप का एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम होता है हमारे भोजन में जो पेप्सिन रहता है, पेप्सिन को पेप्टोन में बदल देता है और पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। और ये जो अग्नाशय से 3 टाइप का निकलता है, ये जो ट्रिप्सिन, ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड से फिर एमिनो एसिड में बदल देता है। तो क्या बना? प्रोटीन से पेप्टोन, पेप्टोन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से एमिनो अम्ल में बदल जाएगा जो कि प्रोटीन का सबसे छोटा कण है। उसके बाद अब इसे जो भी प्रोटीन भोजन के साथ में आया, प्रोटीन या विटामिन, अब वो शरीर में घुलेगा कैसे? तो हमारी छोटी आंत में ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, इसे हिंदी में रसांकुर और इंग्लिश में विली कहते हैं। अब ये जो रसांकुर रहता है उसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं
रक्त की नलिकाएं होती है, पतली पतली रक्त की नलिकाएं। जब ये मैंने बताया था 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है ये प्रोटीन को क्या में बदलना, एमिनो एसिड। उसके बाद एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, और लाइपेज का काम है वसा को वसा अम्ल में बदलना। जब ये सब हो जाएगा तो ये रक्त में घुलने में आसानी करेगा। तो ये जो रक्त नलिकाएं रहती है रसांकुर में जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट सीधा रक्त नलिकाओं में जाएगा। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट पहुँचेगा रक्त में। जो भी प्रोटीन या विटामिन आपने खाया है भोजन के साथ, वो जाएगा हमारे रक्त में और हमें ताकत यानी कि ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यहाँ से भोजन डायरेक्ट जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन तो पाचन होया हुआ है, अब भोजन के साथ साथ पानी भी रहता है। अब पानी का भी पाचन जरूरी है, तो बड़ी आंत में पानी का पाचन होता है। तो ये बड़ी आंत की दीवारें जो रहती है उसे सोख लेती है। सोखने के बाद भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद डायरेक्ट ये निकलेगा मलाशय या रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर। तो यही है हमारी पूरी पाचन क्रिया, यही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमें ऊर्जा देती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।